विरोधियों की बौखलाहट। जिस महान कार्य को मैंने आरंभ किया है और जिसे आप सब लोगों ने स्वीकार किया है, उसकी बहुत से समाचार पत्रों में बहुत ही कटु आलोचना की है। उनके मतानुसार मैं अपने बंधुत्वों को गलत मार्ग पर ले जा रहा हूँ। यह स्पर्श ऐसे ही अछूत बने रहेंगे। इसे धर्मांतरण से हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। कई पत्रों ने तो यहाँ तक भ्रामक तथा मिथ्या बातें कही कि आज जो अछूतों को राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, वे सब धर्मांतरण से समाप्त हो जाएंगे। यह सब कुछ पागलपन का प्रचार है। उन लोगों का कहना है कि नए रास्ते से न जाकर पुराने रास्ते से ही, उसी पगडंडी से ही हमें जाना चाहिए। संभव है कि ऐसे व्यक्तियों का थोड़ा सा प्रभाव हमारे तरुणों और बुजुर्गों पर अवश्य पड़े। इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब दिए बगैर नहीं रहना चाहता। भ्रम संयम को दूर करने से हमारे आंदोलन को बल मिलेगा। इसलिए इसी प्रश्न पर बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। महार चमार मरी हुई गाय भैंसों को न उठाए और न मरी हुई गाय भैंसों के मांस को ही खाए। इस बात का प्रचार मैंने आज से 30 वर्ष पूर्व किया था। इस प्रचार से श्रवण हिंदुओं को बड़ा आघात पहुंचा। मैंने उनसे पूछा कि गाय भैंसों का दूध तुम पियो और इसके मरने पर उठाकर हम बाहर फेंके, ऐसा क्यों? अगर मैं अपनी बूढ़ी माँ के मरने पर उसे खुद उठाकर ले जा अगर वे अपनी बूढ़ी माँ के मरने पर उसे खुद उठाकर ले जाते हैं, तो मरी हुई गाय और भैंस को स्वयं क्यों नहीं उठा ले जाना चाहते हैं? जब मैंने ऐसे प्रश्न उनके सामने रखे तो ये लोग बहुत चिढ़े। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम अपनी मरी हुई माँ को बाहर फेंकने के लिए हमें दे दो, तो हम अवश्य ही मरी हुई गाय को भी उठाकर ले जाएंगे। इस पर केसरी ब्राह्मणों का समाचार पत्र में एक चित्पावन ब्राह्मण ने कई पत्र प्रकाशित करके यह बताने का प्रयत्न किया कि हर वर्ष मृत्यु पशुओं के न उठाने से महार चमारों को कितना नुकसान होगा। उसके लिए उन्होंने कई प्रकार के आंकड़े देकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उनका कहना था कि एक मरे हुए पशु की हड्डी, दांत, सींगों, आंतड़ियों आदि के बेचने से हर चमार को 500 या 600 रुपये का वार्षिक लाभ होता है। अतः मैं उसका नुकसान करा रहा हूँ। मेरे स्पर्श लोगों को ऐसा लगा कि आखिर में अपने लोगों के लिए क्या करने जा रहा हूँ। एक बार मैं संगमनेरे में एक वर्तमान मैसूर प्रांत में बेला गांव की एक तहसील है, गया हुआ था। वहाँ पर जिसने केसरी में पत्र प्रकाशित किए थे वह मुझसे मिला। उसने वही प्रश्न दोहराए। मैंने उसका जवाब दिया कि तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैं स्वयं समय आने पर दूंगा। मैंने केसरी में प्रकाशित हुई सभी पत्रों के प्रश्न का खुली सभा में जो जवाब दिया कि मेरे लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, स्त्रियों के पास न तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, इसलिए वह दलित है, महा दुखी है। मैंने इस सभा में उपस्थित लोगों से पूछा। सभा में से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि केसरी में पत्र लिखने वाले सज्जन ने भी उस समय सभा में मौजूद थे, किसी भी जवाब नहीं दिया। तब मैंने कहा, भले लोगों, हम अपने संबंध
में खुद ही सोच लेंगे। अगर तुम्हें हमारे लाभ की चिंता है तो तुम अपने संबंधियों को एक एक गांव में भेज दो और उनसे कहो कि वह वहीं पर जाकर रहे और गांव में मरे हुए पशुओं को उठाकर फेंके, जिससे उन्हें 500 रुपये का वार्षिक लाभ होगा। इसके अलावा ऐसा करने पर उन्हें 500 रुपये इनाम में मैं स्वयं दूंगा। इस प्रकार दूना लाभ होगा। इस मौके को क्यों छोड़ते हो? हमारा नुकसान होगा पर तुम्हें तो लाभ होगा। लेकिन आज तक कोई भी स्वर्ण हिंदू इस काम के लिए आगे नहीं आया। आखिर इनके पेट का पानी हमारी उन्नति को देखकर क्यों हिलता है? अपने लोगों के लिए अन्न, वस्त्र, मकान और जमीन के लिए उनकी देखभाल मैं स्वयं करूंगा। इसकी चिंता आप न करें। इस काम को हमने किया तो लाभ होता है और आपने किया तो नुकसान होता है। उठाए मरे हुए पशुओं को लीजिए फायदा। इसी प्रकार कुछ लोगों का कहना है कि जब हमें विधानसभा में कुछ स्थान मिले हैं तो उन्हें हम क्यों छोड़ दें? मैं उनसे कहता हूँ, ब्राह्मण, राजपूत आदि को मार, चमार, भंगी बनकर उन स्थानों को भी लीजिए। हमारे स्थानों के खाली होने पर तुम्हें रोना क्यों आता है? मनुष्य को इज्जत प्यारी है, लाभ प्यारा नहीं होता। हम सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बम्बई में व्यभिचार करने का एक मोहल्ला है। वहाँ की स्त्रियाँ सवेरे 8 बजे सोकर उठती है। सवेरे उठते ही ईरानी होटलों में काम करने वाले मुसलमान लड़कों को बुलाकर कहती है, ओ सुलेमान, एक प्लेट खीमा और रोटी ले आ। वह खीमा और रोटी खाती है, चाय पीती है। पर हमारी औरतों को तो खीमा रोटी खाने को नहीं मिलती, केवल चटनी और सूखी रोटी मिलती है। इसी पर वह सब संतुष्ट हैं। वे यदि चाहे तो ऐसी बेइज्जती की ज़िंदगी बिता सकती है, लेकिन उन्हें स्वाभिमान प्यारा है, इज्जत प्यारी है। हम तो लड़ रहे हैं, वह सब कुछ इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार इज्जत अर्थात स्वाभिमान से रहना, इसकी पूर्ण प्राप्ति तक जितना अधिक हम आगे जा सकते हैं उतना ही आगे जाने की हमारी तीव्र इच्छा है। इसके लिए हम जो कुछ भी त्याग करें वह थोड़ा है। समाचार पत्र वाले गत 40 वर्षों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अब आप कम से कम कुछ समझदारी और गंभीर भाषा बोलिए। हमें आज कुछ और बातों की भी आवश्यकता है। हम लोगों के बोध बन जाने पर वह सब कुछ पूरी होनी चाहिए। मैं सभी कुछ दिलवाऊंगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरे मरने के बाद क्या होगा इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता। इस आंदोलन के लिए बहुत कुछ करना होगा। हमारे बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर बहुत कुछ होगा। आपत्तियां आने पर उनका निराकरण किस प्रकार करेंगे, कैसे युक्तियां देनी होगी, इन सभी बातों पर अधोपात विचार मैंने किया है। इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास काफ़ी मसाला है। उन अधिकारों को लोगों को मैंने ही दिलवाया है और मैं ही उन्हें दिलवाऊंगा। जिसने आपको इन अधिकारों को दिलवाया है वही इन अधिकारों को दिलवाएगा। इसलिए आप मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर पूर्ण विश्वास रखकर चलिए। विरोधियों की आलोचनाओं में कुछ भी सच्चाई नहीं है, इसलिए उनकी भ्रामक बातों पर विचार न करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भाषण है ये।